नमस्कार दोस्तों। आज हम LIC का नया प्लान न्यू जीवन साथी प्लस 889 के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप लीडर ऐप खोलेंगे। लीडर ऐप में प्रीमियम कैलकुलेटर में हम जाएंगे। प्रीमियम कैलकुलेटर में इंडोमेंट प्लान्स में ही 714, 715, 733, 736, 760, 912 और 888 के बाद 889 नंबर टेबल है। इसको हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर पति पत्नी दोनों की उम्र आपको डालना है। ऊपर पति की उम्र डालना है। प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस में मान लो पति की उम्र 26 साल है। सेकंड लाइफ इंश्योरेंस लाइफ एश्योर्ड यहाँ पे आपको 25 डालना है। जो भी वाइफ की उम्र वो आप डाल सकते हो। बीमा धन कम से कम 3 लाख का होगा तो आपको ये 3 लाख रुपए लेना है। और यहाँ पे 7 टाइम्स हमेशा बना रहना। सबसे ऊपर नेम के नीचे जो 7 टाइम्स एनुअलाइज्ड प्रीमियम है वही आपको हमेशा बना रहने देना है। इसके बाद में इसमें जो टर्म है वो 10, 15, 20 और 25 साल की होती है। तो अपन कुछ भी टर्म ले सकते हैं। मेरे यदि मानो तो इंश्योरेंस हमेशा रिस्क कवर करने के लिए हम लेते हैं, इसलिए लंबे टाइम का आपको लेना चाहिए। यदि हम 25 साल का टर्म ले लेते हैं तो प्रीमियम भरने के ऑप्शन आपके पास 5, 10 और 15 तीनों रहते हैं। यदि आपने मान लो 20 साल का टर्म ले लिया है तो प्रीमियम भरने का ऑप्शन आपके 5, 10 और 15 तीनों रहेंगे। यदि आपने प्रीमियम 15 साल ले लिया है तो प्रीमियम भरने का ऑप्शन 5 और 10 रहेगा। यदि आपने प्रीमियम टर्म 10 ले लिया तो प्रीमियम भरने का ऑप्शन एक ही मात्र 5 रहेगा। अब जैसे कि ये यूजुअल में 25 का आपको बताता हूँ। तो प्रीमियम यदि हम 15 साल भरने का रखते हैं, ये भी यहाँ पर भी हम ट्रिपल ले लेंगे और इसका PDF बनाएंगे। तो PDF बनाने के बाद आप देखोगे कि दोनों की उम्र आ गई है। प्लान जीवन साथी है, नेम अपने लिखा नहीं था। एज एक की जो है 26 है, स्पाउस एज है जो 25 है। सम एश्योर्ड 3 लाख का है, टर्म 25 की है। प्रीमियम आपको 15 साल तक भरना है। 7 टाइम एनुअलाइज्ड प्रीमियम लिया अपने 9 लाख का। इसमें AB राइडर रहेगा। ईयरली प्रीमियम इनकी 22,320 आ रही है। हाफ ईयरली 11,353 आ रही है। क्वार्टरली 5,726 आ रही है और मंथली 1,919 रुपये आ रही है। ये जो प्लान है न्यूली मैरिड कपल लोग हैं उनके लिए काफ़ी आदर्श प्लान है, जो चाहते हैं कि हमारी एक ही पॉलिसी में 2 लोगों का बीमा कवर हो जाए। तो इसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों को प्रीमियम 22,320 रुपये ईयरली भरते हैं या मंथली 1,919 भरते हैं। मेचोरिटी पर इनको 7,10,618 रुपये गारंटेड रिटर्न मिलेगा। ये पॉलिसी बोनस वाली नहीं है। गारंटेड रिटर्न इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको बार बार समझाया है कि भारत में 1990 से ब्याज की दरें लगातार डाउन हो रही है। इसका मेन रीज़न है कि ग्लोबल मार्केट एक जैसा होते जा रहा है। विश्व में 7 से 8 ऐसे देश हैं जहाँ पे ब्याज की दरें 3% है और भारत के जितने भी बैंक हैं ये फॉरेन के बैंक से के सहयोग से वहाँ से पैसा क्रेडिट करते हैं। उनके बिजनेस पार्टनर है तो वहाँ से इनको 2 से 3% पर ब्याज मिल जाता है और ये भारत के अंदर 6 से 7% में अभी दे रहे हैं। लेकिन आने वाले ज़माने में और विदेशों में ब्याज की दरें कम होगी, भारत के अंदर भी विकसित देश हो जाएगा तो ऋण की डिमांड कम होगी तो ब्याज की दरें और कम होगी। 2035 तक अपन ये मान के चलते कि ब्याज की दरें 3% के आसपास हो जाएगी। उस समय भी अपन इनको 7,10,618 रुपये पूरा देंगे, भले ब्याज की दर 0 हो जाए। तो गारंटेड है, इसलिए इस प्लान को आपको बेचना है। और आपको जैसे एज यूजुअल में हर पॉलिसी में बोलता हूँ कि LIC के हर प्लान में LIC का एक्ट 1956 का सेक्शन 37 बोलता है कि LIC के हर प्लान में भारत सरकार की गारंटी है, इसलिए इस प्लान को आपको बेचना है। अब इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं होता। 22,320 ये 15 साल तक भरेगा और एज यूजुअल उसको 7,10,618 रुपये मेचोरिटी में मिल जाएगा। मान लो सपोज दिन किसी की डेथ हो जाती है, एक किसी की भी। अभी तक हम क्या करते थे, जीवन लाभ में अपन क्या करते थे कि डेथ हुई तो जो भी उसका सम एश्योर्ड है, जितना बीमा है प्लस जितना बोनस ऐड किया है वो पार्टी को हम दे देते थे और पॉलिसी को एंड कर देते थे, है ना। उस आदमी ने सोचा था कि 25 साल बाद मेरे बच्चे की शादी करना है तो उतना पैसा 25 साल बाद नहीं होता था। वाइफ को उसी समय पैसा दे देते, हो सकता है उस वाइफ उस पैसे को संभाल नहीं पाए। तो ये पैसा इसलिए दिया है कि उस निश्चित अवधि पर ही इसको पैसा मिलेगा। नॉर्मल यदि किसी की भी 2 में से डेथ होती है, मान लो हम मान लेते हैं पति की डेथ होती है
तो 3 लाख रुपए मिल जाएगा। ये जो बोनस लिखा है ये नहीं मिलेगा, 3 लाख रुपए मिल जाएगा। एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 9 लाख रुपए मिल जाएगा। और आगे के जो किस्त हैं वो LIC भरेगी, और पत्नी जीवित रहेगी जो उसको 7,10,618 मिलना था वो पूरा की पूरा मिलेगा। यदि पति की डेथ होती है तो भी ऐसा कि ऐसा ये चलेगा। अब इसमें हम ये मान लेते हैं कि पति की डेथ 5 साल बाद हो गई, बीमा लिया 2026 में, 2031 में डेथ हो गई, तो यहाँ रिस्क और लिखा है 3,31,937। तब हम 3,31,937 नहीं देंगे, केवल कितना देंगे 3 लाख। एक्सीडेंट से होती है तो कितना देंगे 12 लाख नहीं देंगे 9 लाख। और आगे की इंस्टॉलमेंट सब LIC भरेगी। और मान लो पत्नी की डेथ भी 2040 में हो गई तो उस समय फिर नॉर्मल डेथ हुई तो फिर ये बोनस सहित पैसा देंगे सेकंड लाइफ को 4,82,200 4,82,498 रुपये। और एक्सीडेंट से हुई तो 13,82,498 पॉलिसी एंड हो जाएगी। ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, पति पत्नी को बॉन्डिंग बढ़ाती है, और इसमें अपने आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिल जाता है। बच्चों की पॉलिसी में क्या होता था, प्रीमियम माफ़ करने के लिए हमको अलग से प्रीमियम जोड़ना पड़ती थी। इसके अंदर अपने आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिल जाता है। और अभी तक प्रीमियम वेवर जो 0 से 17 साल में ही होता था, अब इसमें 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको आगे प्रीमियम भरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी सेकंड लाइफ रहेगा उसको मैच्योरिटी एज इट इज़ मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए जो न्यूली कपल मैरिड है, जिनकी नई नई शादी हुई है, जो 25-26 साल के, वो आपके लिए आदर्श होंगे, क्योंकि 25 साल की पॉलिसी दोगे तो ये पैसा उनके बच्चों की शादी में भी काम आ सकता है। तो दोस्तों इस पॉलिसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करो। दूसरा और मैं बना के बता देता हूँ, यदि मान लो कोई पार्टी चाहती है कि मेरे को 20 साल का ही चाहिए, तो उसको हम 15 साल का टर्म भी हम कर सकते हैं। 15 साल का यदि 20 साल में टर्म करा तो प्रीमियम बढ़ जाएगी और मैच्योरिटी जो है कम हो जाएगी। 22,000 की 25,845 रुपये प्रीमियम हो गई है, और मैच्योरिटी 6,45,360 रुपये हो गई, जो 7 लाख से ऊपर थी। तो इस तरीके जो 60 टर्म थे उन 60 टर्म की भी हम दे सकते हैं। दूसरा, लोगों को ऐसा रहता है कि पॉलिसी तो मैं 25 साल की लूँगा पर प्रीमियम में 5 ही साल दूँ, तो वो भी कर सकते हैं हम। 5 साल सिलेक्ट कर लिया है, इसका PDF आपने बना लिया है। तो इसमें 45,000 रुपये की प्रीमियम आई है, 5 साल तक इसको 45,000 रुपये भरना है। टोटल ये अपने पास 2,25,000 रुपये भरेगा, और 25 साल बाद में इसको 6,57,671 रुपये गारंटेड मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जितना 60 टर्म का करो, टर्म आप ज़्यादा ले लो, और PPT जितना कम रखोगे उतना पार्टी को भी फ़ायदा होगा और आपको भी ठीक रहेगा। तो इसलिए मेरा ये है कि आप 25 साल का ही प्लान बेचो, टर्म भले 15 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 5 रखो, लेकिन पब्लिक को ये बताओ कि रिस्क कवर वाले जो प्लान है वो लंबे समय के लिए ही आपको लेना चाहिए। ओके, थैंक्स। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दें और इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतना देखें, और कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से फिर बात करें। ओके, थैंक यू।